जांच समिति के सामने दबंगों ने पीटा, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। नगर थाना क्षेत्र के भोयर चौबे निवासी देवेंद्र नंदन उर्फ संतोष चौबे ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर जमीनी विवाद और मारने पीटने के मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई, अपने परिवार के जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। डीएम को भेजे पत्र में देवेंद्र नंदन ने कहा है कि पत्नी पूर्व में प्रधान रह चुकी है। गाँव के धर्मेंद्र कुमार पुत्र राममिलन ने पूर्व प्रधान अंशक बल्लभ पुत्र स्वर्गीय राम बुझारत के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार एवं गबन की शिकायत की थी, जिसमें गत 17 नवंबर को जिला स्तरीय जांच समिति गांव पर पहुंची और जांच करना शुरू किया तो पूर्व प्रधान अंशक बल्लभ का भतीजा अमूल चतुर्वेदी, जो कि गांव के ही प्राथमिक विद्यालय दुबरा चौबे में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, और पूर्व प्रधान एवं वर्तमान प्रधान हृदय राम का ग्राम पंचायत संबंधित समस्त कार्य देखता है, ने धमकियां दी और उन्हें मारा पीटा। जांच का कार्य दुर्गा पूजा पंडाल दुबरा चौबे में मिट्टी पटाई कार्य की नापजोक चल रही थी कि तभी उन्होंने एक चकमार के पटाई का कार्य जो देवेंद्र नंदन के पत्नी के प्रधानी में पटाया गया था, ये बताने पर अमूल चतुर्वेदी, सहायक अध्यापक कृष्ण कुमार उर्फ अरविंद भोयर चौबे, पवन उपाध्याय ग्राम भोयर और अंकित शुक्ला उर्फ सीटू पुत्र श्याम नारायण ग्राम गोयरी, संजय उर्फ मुन्ना पुत्र साहिब राम ग्राम भोयर चौबे ने मां बहन की भद्दी गाली देते हुए लात मुक्के एवं लाठी डंडे से मारने लगी एवं शिकायत और जांच में कुछ भी बताने से मना करने लगे। वे जांच से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। जांच समिति एवं गांव के तमाम लोगों के सामने उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया एवं जान से मारने की धमकी दी। नगर थाने में उनके द्वारा भादवी की धारा 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। देवेंद्र नंदन उर्फ संतोष चौबे ने पत्र में कहा है कि 22 नवंबर को पुनः जांच होने के बाद जांच अधिकारी द्वारा बताई गई है, मांग की कि जांच के समय पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था कराई जाए जिससे कोई अनहोनी ना हो पाए। बस्ती से राकेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका, कहाँ से रहने वाले? मेरा नाम देवेंद्र नंदन उर्फ संतोष चौबे है। मैं ग्राम भोयर चौबे, ग्राम पंचायत नगहरा, विकास खंड बहादुरपुर का रहने वाला हूँ। क्या मामला है आपका? मामला ये था कि एक शिकायत धर्मेंद्र चौधरी ने किया था प्रधान के विकास कार्यों के भ्रष्टाचार की, तो उसी क्रम में जिले से एक जांच समिति गई थी जिसमें एआर और पीडब्ल्यूडी के जेई जांच समिति में गए थे। तो मेरी पत्नी पूर्व में प्रधान रही हैं। तो एक सड़क के मामले में, चक्रोड के मामले में जब वो पूछने लगे जांच अधिकारी, तो विपक्षी जो प्रधान थे अंशक बल्लभ और उनके परिवार के अमूल चतुर्वेदी, ये लोग उस सड़क को जो मेरे पत्नी के प्रधानी में पटाई गई थी, उसको ये लोग गड्ढा दिखा रहे थे। मैंने कहा कि ये मेरे प्रधानी में पटाया गया था। इतना सुनते बस वो लोग गाली दे करके मारने लगे, और बाहर से पवन उपाध्याय, सीटू उर्फ अंकित शुक्ला, कृष्ण कुमार उर्फ अरविंद और अमूल चतुर्वेदी, मुन्ना चौबे, ये सब मुझे मारने लगे लाठी डंडे और लात मुक्के से। गांव के ही नहीं, दो लोग बाहर के हैं। एक पवन उपाध्याय जो हिस्ट्री सीटर है, कई मुकदमे उसके पंजीकृत हैं, और अंकित शुक्ला ये गोयरी का है, और ये पवन जो है ये भोयर उपाध्याय का। इसके पहले भी 2010 में पवन उपाध्याय ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था नगर बाजार में, मेरे पत्नी के प्रधानी के समय में। तो ये आपराधिक इन लोगों का इतिहास है जी, आपराधिक प्रवृत्ति किया। और इन्हीं को साथ लेकर के अमूल चतुर्वेदी जो गांव के ही विद्यालय पर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है, शिक्षण कार्य नहीं करता है, ज्यादातर गांव पंचायत का काम देखता है और अपराधी लोगों को साथ में रख करके दबंगई अपनी वो करता है। इसी कारण गांव में कोई उसके खिलाफ कुछ बोलता नहीं है। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हमने इसकी शिकायत थाना स्थानीय नगर में किया। जब वो लोग मारे मुझे, तो उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है 309/2023 में मुकदमा दर्ज हुआ है। मेडिकल वगैरह हो गया है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। धमकी कौन दे रहा है? धमकी यही लोग, अमूल चतुर्वेदी, पवन, सीटू, तो हेडमास्टर जी सहायक अध्यापक जो है, कि अगर मेरी स्कूल मेरी नौकरी पर कुछ हुआ तो सबको जान से मार डालेंगे। आप जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं? जिला प्रशासन से न्याय चाहते हैं कि इनकी गुंडई खत्म हो और न्याय जो भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच हो। इनके द्वारा किए गए कार्यों की जी।
यह जो विवाद चल रहा है आप लोगों का, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण ये है कि एक हमारे पटदारी के बाबूराम पुत्र जोखू थे, जो संत थे, आजीवन अविवाहित थे। उनके कोई मतलब वारिस नहीं था, तो उनकी उम्र लगभग 98 साल से ऊपर थी। वो मेरे परिवार में 4 साल पहले आकर के रहने लगे। अंतिम समय में हम लोगों ने उनकी सेवा किया और हमारे सेवा से खुश होकर के उन्होंने मेरे पत्नी के नाम से अपनी संपूर्ण चल अचल संपत्ति रजिस्टर्ड वसीयत कर दी। मरने के पहले 2020 में ही उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत कर दी। उससे और जब वो उनकी मृत्यु हो गई और लोगों को ये पता चला कि रजिस्टर्ड वसीयत इनके पत्नी के नाम है, तब से ये लोग खार खा करके बैठे हुए हैं और तरह तरह से धमकी दे रहे हैं, तरह तरह से मुकदमेबाजी। नायब तहसीलदार नगर के यहाँ मुकदमा चल रहा है, उसमें भी ये गांव पंचायत की तरफ से आपत्ति लगाए हैं कि चूंकि प्रधान तो हृदय राम है, लेकिन ये अमूल चतुर्वेदी और असंख्य वल्लभ चतुर्वेदी, राम प्रसाद और संजय उर्फ मुन्ना, ये लोग आपत्ति लगा करके कि गांव पंचायत होना चाहिए ये जमीन, और इस तरह से बार बार धमकी दे रहे हैं। कई बार ये लोग इसको बात को लेकर के मारपीट कर चुके हैं, खेत को रोकने का काम किए हैं, और पुरानी चुनावी रंजिश प्रधानी की वो भी इनके अमूल उसी को साध रहे हैं, अमूल और असंख्य वल्लभ अभी भी धमकियां उसी को लेकर के देते हैं कि क्योंकि उनका विरोध वहां पर कोई करता नहीं है गांव में, तो दबंग हैं। केवल अगर कहीं कुछ बोलता हूं तो मैं ही बोल रहा हूं, तो इसलिए मेरी आवाज को दबाने के लिए भी ये लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं और कभी भी कोई बड़ी घटना भी कर सकते हैं या करा सकते हैं। मेरे या मेरे परिवार के जान माल की रक्षा की जाए। प्रधान कौन है? प्रधान हृदय राम गुप्ता है, जो इनका ही हरवाह है। वो अनपढ़ है, खाली हस्ताक्षर बनाना जानता है। किसके घर रहते हैं ये? ये अमूल चतुर्वेदी के।